प्रिय भाविकों, जय श्री कृष्ण। अशौच स्थिति मृत्यु के बाद क्या क्रिया करनी चाहिए, सूतक में दाहकर्ता को और परिवारीजनों को क्या क्या करना चाहिए की जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ शास्त्रों ने नियम बनाए हैं कि दाहकर्ता को क्या करना चाहिए, कुटुंब वालों को क्या करना चाहिए, परिवारीजनों को। दाहकर्ता के कुछ कर्तव्य मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रथम दिन दाह संस्कार वाले दिन कहीं से खरीदकर या कोई अन्य रिश्तेदार से भोजन प्राप्त करके करना चाहिए। सभी कुटुंब को, पूरे को, मतलब घर में भोजन नहीं बनना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, जब तक सूतक है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए, खाट पर नहीं, बेड पर नहीं। किसी को न छुएं और ये प्रयास रहे कि कोई भी आपको नहीं छुए। सूर्यास्त से पहले एक समय भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले भी बनाना चाहिए, तभी करेंगे। नमक रहित भोजन करें, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं काम में लें। मिट्टी के पात्र में या पत्थर में भोजन करें। प्रथम दिन अथवा 3 दिन तक उपवास या उपवास नहीं कर सकें तो फलाहार करना चाहिए। पहले जब भोजन करें तो पहले गौग्रास निकालें तथा प्रेत के निमित्त कुछ भोजन या घर के बाहर रख दें या किसी को दे दें, उसके बाद भोजन करें। 10 दिन तक पिंडदान करें। एक रोज पिंड 10 दिन तक दान करें, या तीसरे दिन 3, 5वें दिन 2, 7वें दिन 2, 9वें दिन 2 और 10वें दिन 1, या फिर 10वें दिन 10 पिंडों का दान कर सकते हैं एक साथ। प्रतिदिन पिंडदान करना उत्तम रहता है। कुटुंब वालों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कुटुंब वालों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी कुटुंब वालों को अलग अलग बिस्तर पर या नीचे ज़मीन पर जो बिस्तर लगाया उस पर सोना चाहिए, एक साथ में नहीं सोवें। प्रतिदिन स्नान करें, जलांजलि देना चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ, मांस, मिट्टी, दारू का सेवन नहीं करें। स्नान करते समय शरीर में और कपड़ों में साबुन नहीं लगाएं। केशों को भी साबुन से नहीं धोएं। किसी से पैर दबाना, तेल मालिश न कराएं और क्षौर कर्म यानी बाल नहीं कटवाने चाहिए। पहले, तीसरे, 7वें तथा 10वें दिन सभी बंधु बांधव एक साथ भोजन करें। एक साथ का मतलब ये नहीं है कि एक ही थाली में सब करें, अलग अलग पत्तन में भोजन करें। अशौच में जब तक सूतक है तब तक संध्या नहीं करनी चाहिए, दान नहीं देना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए,
कोई अध्ययन नहीं करना चाहिए और पितृ तर्पण भी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन भी नहीं करना चाहिए। केवल पितृ के निमित्त जो काम करने हैं वो ही करने चाहिए। मंदिर में नहीं जाएं, घर में पूजा नहीं करें, मूर्ति को स्पर्श नहीं करें, किसी को प्रणाम न करें, न किसी को आशीर्वाद दें। अगर घर में कोई प्रतिष्ठित देवता की मूर्ति है तो किसी ब्राह्मण अथवा अगोत्रीय, सगोत्रीय नहीं, अगोत्रीय किसी व्यक्ति से पूजा कराएं अथवा देवालय में मूर्ति को भिजवा दें। दूसरों का भोजन नहीं करना चाहिए, किसी के यहाँ से आया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, किसी के यहाँ जाकर के भोजन नहीं करना चाहिए, न किसी को अपने यहाँ भोजन कराना है। ये कुछ नियम हैं। जब तक सूतक रहता है, अशौच रहता है, तब तक के लिए, परिवारजनों के लिए और दाह संस्कार करने वालों के लिए इन नियमों का पालन करने से पितृ जो है खुश रहते हैं और वो प्रसन्न रहते हैं। इनमें से सभी नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि एक भी नियम टूटने पर पितृ दुखी होते हैं और वो अपन से रुष्ट रहते हैं। इसलिए आपके जानकारी के लिए मैंने ये जानकारी दी है। जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दूसरे हैं और नए जुड़े हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।